अरे वाह! मेरी बीवी अपने मायके जा रही है, आपको हँसा देने वाली कहानी। अरे मीनू, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कल 15 दिन के लिए अपने मायके जा रही हो? हाँ पीयूष जी, आपको तो पता ही है ना कि मैं हर साल गर्मी की छुट्टियों में दोनों बच्चों के साथ अपने मायके जाती हूँ, क्योंकि बीच में तो बच्चों के स्कूल के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाती इसलिए। पीयूष मन ही मन में अपनी पत्नी के मायके जाने की बात से बहुत खुश होता है, जैसे कि उसके मन में लड्डू फूट रहे हों। और वह मन ही मन ख़याली पुलाव बनाने लगता है कि कल मीनू के जाने के बाद मैं अपने सभी दोस्तों को हर दिन शाम को घर बुलाया करूँगा और हम सब मिलकर पार्टी किया करेंगे और हम कुछ दिन घूमने के लिए शहर से बाहर भी जाएंगे। वह यह बिल्कुल नहीं सोचता कि उसके मायके जाने के बाद घर भूत बंगला और रसोई कबाड़ खाना बन जाएगा। वह सिर्फ अपने मज़े के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी पत्नी मीनू उसको हाथ लगाकर बोलती है, क्या हुआ पीयूष जी, किन ख्यालों में डूब गए आप? फिर वह अपनी पत्नी के सामने दिखावा करते हुए कहता है कि अरे मेरा क्या होगा तुम्हारे मायके जाने के बाद? मेरा यहाँ इतने दिन ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हारे और बच्चों के बिना तो यह घर मुझे काटने को दौड़ेगा। फिर उसकी पत्नी मीनू कहती है कि अरे बस 15 दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लेना। तब पीयूष कहता है कि चलो तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम लोग हो आओ, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। अगले दिन पीयूष मीनू के जाने के लिए कैब बुक कर देता है और कैब आ जाती है। फिर मीनू बच्चों के साथ कैब में बैठकर चली जाती है। अब पीयूष घर के अंदर आता है और नाचने लग जाता है और यह सब मीनू खिड़की के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। और तभी वह दरवाज़ा खटखटाकर बोलती है कि वाह पीयूष जी, बहुत खुशी से नाच रहे हो। पीयूष मीनू को दरवाजे पर देख हैरान हो जाता है और उसकी हंसी छूट जाती है। फिर वह मीनू से पूछता है कि अरे तुम तो कैब में बैठकर चली गई थी, फिर वापस कैसे आ गई, क्या हुआ? अब मीनू कहती है कि अरे मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी, इसलिए मैंने गाड़ी घर के बाहर ही रुकवा दी थी और मैं अंदर अपना पर्स लेने आई थी। लेकिन अंदर तो हमारे जाते ही आपका नाच गाना चल रहा था, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मायके अगली गर्मी की छुट्टियों में ही जाऊँगी। और यह सुनते ही पति के सभी अरमानों पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।